हमें गूगल ने धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा होटल वालों ने भी बहुत तंग किया कि पानी नहीं था, फिर ऑयल भी चेंज करवाया। ये सारे मसाइल जितने थे मैं इनको अभी आपको बयान करता हूँ। ये देखें पानी का, उन्होंने कहा जी गर्म पानी मिलेगा, यहाँ गर्म तो छोड़े ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। खैर सुबह हम उठे, सबसे पहले नाश्ते से पहले हमने कहा जी मेंथाल बुधा रॉक पे चला जाए ना। जी बिल्कुल हमारे नज़दीक ही थी, तो हम वहाँ पे आए हैं। 100 रुपया यानी लोकल का पाकिस्तानी का टिकट था और 500 रुपया फॉरनर का था। तो वहाँ पे एक आगे इतनी ख़ास जगह नहीं थी, लेकिन ये है कि हमने कहा चलो हाज़िरी लगा दें, ताकि ये हो कि चलो यार ये जगह हमने देखी है। तो भाई लोगों के साथ यहाँ थोड़ी सी देर हमने वक्त गुजारा। तो बस इतनी ख़ास जगह नहीं थी। वहाँ से फिर निकले, साथ ही बिल्कुल मेज़बान रेस्टोरेंट था, सुना था कि बड़ा मशहूर हैगा। तो हमने कहा चलो इधर ही नाश्ता करते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर हल्का फुल्का ऑर्डर किया, पराठा शराठा, चने शने, चाय, जो रूटीन की चीज़ें होती हैं। तो माशाल्लाह अच्छा मज़े का था। तो रेट भी मुनासिब ही थे मेज़बान होटल के। फिर दूसरी बात है कि क्योंकि स्कर्दू सिटी है इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ से फिर हम एक हुसैनी रॉक है उसके लिए निकले। गूगल ने कहा जी थोड़ा सा आपका ना यानी वाटरफॉल से थोड़ा सा ना यानी आगे रास्ता आएगा, उसके बाद 2 मिनट की आपकी हाइकिंग आएगी। हम जब यहाँ पहुँचे हमने मोटरसाइकिल खड़े किए, किसी मकामी से पूछा कि यार ये किधर है क्या, क्योंकि हुसैनाबाद वाटरफॉल से तो हम यहाँ पहुँच गए गूगल की लोकेशन, तभी वहाँ से वो कह रहा था 1 मिनट की हाइकिंग है। तो बंदे से हमने मुकामी से पूछा भाई ये किधर है ये हुसैनी रॉक ना, तो गूगल तो गलत गाइड कर रहा है हमें। वो कहता है वो ऊंचा जो पहाड़ नज़र आ रहा है। मैं कहा जी जी जी। कहता है इससे भी पीछे है। मैं कहा तेरी खैर हो, ये तो कम से कम 4 घंटे का रास्ता है। तो गूगल हमें 1 मिनट बोल रहा था। तो ये गूगल का यानी यकीन ना करना कि स्कर्दू शहर से आप पहले हुसैनी वाटरफॉल पे आएंगे, यहाँ से फिर रास्ता आगे जाता है तो आगे एक रेस्ट हाउस भी आता है, होटल आता है, इंतहाई महंगा आएगा लेकिन बहुत पुरसुकून जगह पे बना हुआ है। वहाँ से फिर मज़ीद आप जाएंगे आगे तो एक गांव सा आएगा। तो उस गांव से पहले ना यानी कि रास्ता जो है जो ऊपर हुसैनी रॉक को जा रहेगा। अब हर बंदा देख ले कि किस में स्टेमिना है जो यानी कि इस रास्ते पे हाइकिंग करते हुए जा सकता है। बता इसलिए रहा हूँ, डरा नहीं रहा कि बंदा ये सोच के आए ज़हनी तौर पे आया मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ या नहीं। जिनके पास गुड स्टेमिना वो चले जाएं, लेकिन क्योंकि हमने ये फील किया कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं और रास्ते में कोई हम अपनी रोड के साथ कोई हुसैनी रॉक ढूंढते हैं। तो ये है जी मिस गाइडिंग फ्रॉम गूगल। गूगल को चाहिए कि अपना ये सारा कुछ सिस्टम को ठीक करे ताकि ये कि लोग मिस गाइड ना हो। ये हमने एक नई रॉक ढूंढ ली है कि हुसैनी रॉक। कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है पीछे पूरा स्कर्दू शहर का, और रोड के बिल्कुल साथ है। हमने कहा चलो इसी पे बैठ के एंजॉय कर लेना। तो फ़ोटो सेशन हमने का कराएं, पूरा स्कर्दू शहर पीछे सफरंग का डेजर्ट नज़र आ रहेगा। साथ ही ये हमें ना पहाड़ भी नज़र आ रहेगा जिसकी बैक साइड पे हुसैनी रॉक आएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तो अच्छी हाइकिंग है। ये वो रेस्टोरेंट है यहाँ पे जिसका यानी मैंने गर्म होटल पानी का शानी हर जिक्र चीज़ हर किया था फैसिलिटीज़। कि रास्ते में एक आता है कि यहाँ पर भी आप नाइट स्टे कर सूरज सकते हैं। रेस्टोरेंट सर पे है, अब ऐसे ये ऐसे हम सामने नीचे उतरते आ रहे हैं रोड हाइकिंग की करके तरफ। जाना है जो आधा हमारे रोड बस से कच्चा बाहर है। आएगा आधा पक्का आएगा, वहाँ तो हम नहीं जा लेकिन सके। कच्चा भी इतना बुरा नहीं हमने आएगा डुप्लीकेट कि मसरूर जिसको राग बंदा ढूंढ ये लिया। कहे कि आए इसको हम आपको करीब से ये बहुत ही इस ज़्यादा डर्ट डुप्लीकेट मसरूर राग है का, कच्चा रास्ता लेकिन साफ़ सुथरा हमारे आएगा। लिए यही मसरूर राग पीछे है ये, देखें ये सफरंगा क्योंकि डेजर्ट हम नज़र आ इतनी रहा ऊपर नहीं है। जा सकते। तो हमने ये प्लान यहाँ किया से कि भी अब देखें हमें ये कितना सफरंगा प्यारा डेजर्ट की व्यू है। तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको तो पूरा व्यू चेक उससे करा पहले देते एक हैं। ये हुसैनी वाटरफॉल भी आती है हमारे लिए छोटी यही सी। मसरूर राग है। इतनी ख़ास ठीक नहीं है है ना, लेकिन इसी ये में है कि टांगे जब ऊपर ज़ाहिर करके बंदा इतनी बैठेंगे तो दूर आता लगेगा है जैसे बहुत तो बुलंदी बंदा पर कहता बैठे है हैं। कि चलाएं तो विज़िट बहुत ही करें। मुश्किल था। तो हम यहाँ से आधे एक बार रास्ते से हसरत वापस आ बड़ी गए। गाँव से हमने एक बार बहुत फिर ज़्यादा था सफ़र। हुसैनी रॉक का पहाड़ और का विज़िट किया। ये उसके बाद नदीम हमने साहब यही बैठे हुए फ़ैसला हैं। किया कि अब हम जी आए आपको ये डुप्लीकेट वाली वाटरफॉल की मसरूर तरफ राग चलते देखें, हैं। हमारे लिए तो तो यही उसको डुप्लीकेट है भी जी। पर भी हाजिरी लगा लिया, बस यही कि जैसे कि हमने वो नज़ारे करके अपना दिल पीछे खुश कर आपको लिया, एक और क्योंकि हमारे लिए दिखाया मुमकिन था नहीं हमने था कि हम पहाड़ी इतना ना, ऊपर जा सकें। कि वो भी इतनी ख़ास जगह नहीं थी। अब मुख्तलिफ़ एंगलों से तस्वीर खींच रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से कौन सी एंगल की तस्वीर बेहतर आती है। माशाल्लाह देखें कि बुरी नहीं है ये अली हुसैनी रॉक भी। फिर हम उसके साथ ही आ गए ये वाटरफॉल पे। यहाँ पर भी साफ़ सुथरा बिल्कुल ऑन द वे, बिल्कुल रास्ते के ऊपर ही आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम ना ये हुसैनी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में मुख्तलिफ़ उन्होंने पिकअप पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे हम इंजॉय करते हुए इस टाइम अंदर की तरफ जा रहे हैं। हल्का फुल्का सा रास्ता आएगा, भाई लोग भी मेरे
मुझसे पहले पहुंच गए थे। तो इस टाइम हम सारे वाटरफॉल की तरफ चल पड़े हैं भाई लोग। ठीक है कितनी प्यारी पानी की साउंड आ रही है कि दिल करता है कि यहीं पर एक बंदा ने टेंट लगाए और रात गुजारे। या हमारे ग्रुप लीडर से फर्जन निशा साहब पानी के बहुत शौकीन हैं। डजन मैटर पानी ठंडा है या यख आएगा इनके ये कहते हैं बस मुझे एक बार हर लीटर पानी साफ नजर आए, मुझे एक बार पानी में नहाना है ना। तो माशाल्लाह बहुत शौकीन है ये पानी के। डजन मैटर तो पानी कितना ठंडा है। हमने रूट ऐसा रखा है कि सब चीज़ें हमारे रास्ते में आ रही हैं। जैसे ही हम वाटरफॉल से नीचे मेन हाईवे पर पहुँचे सफरंगा जाने के लिए, तो आगे ये मोड़ आता है, चौक हम कह सकते हैं। वहाँ से ये देखें मुख्तलिफ डेस्टिनेशन को जा रही हैं जगहें। अगर सीधा जाएं तो ये स्कर्दू शहर एयरपोर्ट ये वापसी वाला रास्ता आएगा। तो इसके अलावा मंतोखा वाटरफॉल, खामोश वैली वगैरह सब यानी इन्हीं जगह पर है ना। अगर हम सीधा जाएंगे तो हमारा ना मंतोखा वाटरफॉल आएगी, लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हमारा सफरंगा डेजर्ट आ जाएगा। तो हमने पहले वहाँ जाने का फ़ैसला किया। तो पीछे से हम बहुत रफ ट्रैक करते हुए आए थे। जब ऐसी साफ़ सुथरी सड़कें अब देखी तो यकीन करें सुकून मिल गया। आए आपको एक और बोर्ड भी पढ़ाते हैं ताकि आपको इस समझने में आसानी रहे। यहाँ से मंतोखा वाटरफॉल का बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता जा रहेगा। यही रास्ता आगे कारगिल को भी निकल जाता है। तो अब हम लेफ़्ट पे सफरंगा डेजर्ट की तरफ निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो एक रास्ते में बड़ा अच्छा एक फ़ोटोग्राफी के लिए पॉइंट आता है। हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लें। तो ये देखें जी कि बहुत दिनों बाद साफ़ सुथरी अच्छी सड़क देखी। तो ड्राइव करने का एक इसका अपना मज़ा है। डर्ट ट्रैक पे एक अपना मज़ा आएगा। ये साफ़ सुथरी सड़क से होते हुए हम सफरंगा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है मुख्तलिफ़ किस्म की। आए आपको सारी वो एंटरटेनमेंट्स वगैरह दिखाते हैं कि जैसे आप जाएं आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल भी मौजूद हैं, जीप्स भी मौजूद हैं जो आप रेंट पे ले सकते हैं। 4 व्हील गो कार्ट भी मौजूद हैं। तो मलिक अज़हर साहब ने जो डिसाइड किया कि यार हम ना ये 4 व्हील गो कार्ट चलाते हैं। तो डेजर्ट के ऊपर चलाने का एक अपना मज़ा आएगा। 10 मिनट के लिए उन्होंने हमसे 500 रुपये चार्ज किया। तो हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा चस्का ही लेना है। तो सारे भाई मिल कर थोड़ा थोड़ा चस्का ले लेते हैं। तो ये मलिक अज़हर साहब देखें तो हमारे ये मोहतरम ग्रुप लीडर साहब हैं। उन्होंने कहा लाए मैं भी देखूँगा चला कर ये गो कार्ट कैसे चलती है डेजर्ट के ऊपर ना। तो माशाल्लाह इन्होंने भी सही इंजॉय किया। मैंने कहा यार मैं क्यों फिर पीछे रह जाऊँ ना। स्टार्ट तो कर तो दो। मैंने उनको कहा कि यार दिखाओ यार मैं भी ज़रा डेजर्ट के ऊपर गो कार्ट चला के दिखाऊँ। तो ये 10 मिनट के लिए आप लोग हायर कर सकते हैं। फिर उसमें ये होता है कि 2-2, 3-3 मिनट के लिए। लेकिन ये कि मेरी बारी आई तो बंद ही हो गया। खैर मुझे उन्होंने अल्टरनेट एक और गो कार्ट दे दी। तो मैंने कहा वो भी मैं चलाऊँ। मैंने भी अपना चस्का पूरा कर लिया। अभी भी 10 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हाँ तो मैंने बार बार पूछा भाई 10 मिनट पूरे हो गए नहीं हुए। तो मैंने कहा मलिक साहब एक काम करें अब आप ही 10 मिनट पूरे चलो करें ना। तो ये मलिक साहब वो कह रहे बता देंगे। पूछ रहे यार टाइम पूरा हुआ। चलो ना। तो माशाल्लाह ये भी एक अच्छी इंजॉयमेंट है। वो कह रहे बता देंगे। यहाँ पर एक और भी इंजॉयमेंट है कि वो ये देखिए पहले मैं आपको बताऊँ ये बाइक्स वगैरह के रेट हैं, जीप सफारी के रेट हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह के रेट हैं। ये मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मैं भी अपना मोटरसाइकिल चला कर देखूँ डेजर्ट में। लेकिन इंतहाई मुश्किल है। क्लच प्लेटों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा था क्योंकि
व्हील जो है सैंड के अंदर चला जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार ये ना हो ख़राब हो जाए। अच्छा, अब ये प्लेन का मज़ा लेने लगे हैं, उससे पहले उन्होंने एक डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर साइन करवा रहे हैं कि कोई भी हादसा हो जाएगा 12 तो किधर आ गया कंपनी यार, 12 जिम्मेदार 8 नहीं 10 है। है। कि कल आप ये 12 ना 10 कहें है। कि यार जहाज़ उतों गिरा छोड़िया। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ज़हनी तौर पे बंदा तैयार है कि आप जब प्लेन में बैठे हैं कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन हादसा तो खैर किसी रोड पे भी हो सकता है, बस पे भी हो सकता है। बस एंजॉयमेंट अपनी जगह पे है आप जी। उसको करो, वो आपको करेगा, तो दोनों इस मिलकर टाइम एक दूसरे को ये करो। सर्टिफिकेट पे साइन कर लिए हैं, टिकट मिल गया हैगा। तो ये शाह साहब बड़े हैप्पी हैगे, इन हैप्पी मूड हैगे। ये आप मलिक साहब एग्रीमेंट कर भी लो इन ना, हैप्पी आप मूड है। इसको वो करो, कहते हैं वो मुझे भी आपको टिकट करेगा, मिल दोनों गया हैगा। बारी बारी एक दूसरे को तो करो। हमने इनको अपना एफिडेविट दे दिया हैगा कि ठीक है हमें जहाज़ में बिठाओ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इस जहाज़ में बैठ रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो हम इसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैगे। होता नहीं है लेकिन हो भी सकता हैगा। तो ये मलिक साहब भी इस टाइम बैठ चुके हैं। इस टाइम टेक ऑफ करने के लिए जहाज़ बिल्कुल तैयार है। ये पंखा स्टार्ट किया और मलिक साहब अल्लाह के हवाले जाओगी, फेरी ना जाओ तो फेरी ना लाओ वापस। तो ये मलिक साहब का जहाज़ ये देखें ये टेक ऑफ करने लगा है और ये गया गो वेंट गॉन। यहाँ से ये आपको ऊपर के चक्कर लगाएंगे और जो हुसैनी वाटरफॉल है उसके वाह जी नज़दीक से अजहर भी भाई, बहुत गुजरेंगे। जबरदस्त ये आप राइड वापस आ लेके चुके आए हैं हो मलिक साहब। यार, तो जबरदस्त मलिक साहब आपने कहते तो हैं माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, कमाल कर बहुत दिया, इन्होंने यकीन एंजॉय करो। किया। आ जाओ नीचे आ जाओ अजहर भाई। तो शाह साहब ने भी बहुत अच्छा जी जी, एंजॉय अभी किया। लेके आए हैं, ये बहुत जबरदस्त किस्म अब की। हमने मंतोखा वाटरफॉल जाना था, लेकिन ये तमाम रास्ते जितने भी हैं ना ये सारे के सारे बिल्कुल पक्की सड़क के ऊपर है। फिर एक तो हमारे मसाइल भी बन रहे थे, पीछे के भी शहर के मसाइल थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि मंतोखा वाटरफॉल, खामोश और दूसरी जगहें जो हैं इनको हम ना बाद में यानी कि फिर भी ज़िंदगी रही तो फिर बाद में भी आ सकते हैं कार के ऊपर, क्योंकि ये सब यानी मेटालिक रोड के ऊपर है। तो हमने ये डिसाइड किया हम आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। तो यही हमने फैसला किया कि जाएं, क्योंकि पिंडी जाते जाते भी अभी हमें 2-3 दिन लगने हैं, रास्ते में और भी जगहें आनी हैं। तो फिर हमने यहाँ से वापसी शुरू कर दी। मंतोखा का ये है कि वो जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेन रोड के ऊपर है, गाड़ी भी इजीली आ सकती है, तो इजीली अप्रोचेबल है। जो मुश्किल ट्रैक था वो हमने सारा बाइक्स पर कर लिया। तो अभी ये हमने स्कर्दू शहर की तरफ वापसी शुरू कर दिया। फिर स्कर्दू शहर से वापसी के बाद ना हम मज़ीद आगे और जगहों पर भी जाएंगे। तो ये वो कहते हैं मैं गम्बो खुश हुआ। स्कर्दू शहर पहुँचे, यहाँ हमने कहा कि मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी कि हाइट पे चलाया, बहुत ज़्यादा थ्रोटल पे चलाया, बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलाया। इसकी वजह से अब इस बेचारे का भी हक बनता है कि इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स दें। ये देखें सिर्फ 1200 किलोमीटर पे देखें कितना था सामान, जितना भी था हमने सारा का सारा बस वाले के हैंडओवर कर दिया। 1500 रुपये उसने लिए, जितना एक्स्ट्रा सामान था हमने सारा उसके हैंडओवर करके उसको कहा कि ये पिंडी पीर विदाई अड्डे पे पहुँचा दो, हम वहाँ से वसूल कर लेंगे। तो वहाँ से करने के बाद अब हम शिंगरीला लेक की तरफ जा रहे हैं एक खूबसूरत रात गुजारने के लिए। आपने हमारा नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखना है और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।